अपने बेटे रमन को लेकर नहीं आया और मुझे विश्वास भी हो रहा है कि वो आएगा नहीं। महारानी जी, वो आएगा, हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करेगा और अपने बेटे को कैद करके वो हमारे समक्ष तक ले आएगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास है, उसके आने का इंतजार करो। ठीक है स्वामी जी। दिवाकर सिंह अभी तक अपने बेटे को लेकर नहीं आया है और महाराज ऐसा लगता है कि बेटे का मोह देखकर अब यहाँ नहीं आएगा। उसे भागने के लिए मौका मिल गया है महाराज। मंत्री गजराज से वो कहीं नहीं भाग कर जाएगा, वो आएगा, उसके आने का इंतजार करो। महाराज मुझे तो विश्वास नहीं है कि वो आएगा यहाँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आएगा। ठीक है, क्यों इतना परेशान हो, उसके आने का इंतजार करो। और लीजिए हाजिर है बेटा मेरा, लीजिए हाजिर है बेटा मेरा, दिल में जो आए सरकार की सजा, दिल में जो आए, दिल में जो आए सरकार की, ये गुनहगार जुल्मी इतर है मेरा, ये गुनहगार जुल्मी इतर है मेरा, और आपके संग में बेशक किया है आपके संग में बेशक गुनहगार है, इसने आपके साथ गुनाह किया है, ये सजा का हकदार है। आप जो चाहे इसे सजा दें। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास था कि तुम हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करोगे और अपने बेटे को कैद करके तुम हमारे समक्ष तक ले आओगे। लेकिन दिवाकर से सबसे पहले ये अपने रिवॉल्वर कोर्ट में जमा कर दो। और दिवाकर से आज सारे दरबार में जो कुछ कहूंगा तुम खड़े होकर चुपचाप सुनोगे, बीच में बोलोगे नहीं, साइड में खड़े हो जाओ। सिपाही रमन की हथकड़ी खोल दो। स्वामी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे इसकी हथकड़ी खोल दो, कि कमीना भाग जाएगा। महारानी जी,
अब ये कहीं नहीं भाग कर जाएगा। क्यों रे रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। तेरा पिता हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, और आज तू उसी का बेटा हो करके ऐसे जिन्होंने हरकत किया। जरा सा भी शर्मोहाया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अपनी शकल दिखा रहा है। रमन, तू अब भी हमारा खौफ नहीं खा रहा है। हमारी बेटी का नाम अपनी जुबान से लेता जा रहा है। अबे तू है डॉक्टर मेराज, तो तूने हमारा ये कहा या नहीं? बोलना मेरी बेटी को बड़े बेहया, वरना तुझको मिलेगा ये ताज नहीं। चाहता है तो मेरी बेटी को भूल जा। क्यों मुझे बदनाम कर रहा है? पापा बचा लो मुझे, नहीं ये लोग खत्म कर देंगे। प्यार पाया
उससे मैं 2-4 बातें क्या कर ली, तू समझने लग गया रात को एक बार तुझसे प्यार करने लगे, झोपड़ी में रहकर महलों की ख्वाब देखने लगे। तुम लोग तो गंदी नाली के कीड़े हो, जो बाहर निकल जाए तो रेंग रेंग के मर जाओगे। मुझसे प्यार करेगा, मुझे बदनाम करना। नहीं, ठहरो बेटी। राजकुमारी पायल, तुमने ये क्या किया? अरे अच्छा किया महाराज, जो कुछ किया है ये हमारे शान के खिलाफ है और मैं सब कुछ समझ गया। गलती उसकी ही नहीं, गलती इसकी भी। उसकी क्या गलती है महाराज? गजराज सिंह, रुक जा। और सारी गलती महारानी जी, सारी गलती ये तुम्हारी है, जो कि बेटी को इतना छूट दे रखे हो, बेटी को सर पे बिछा रखे हो। महारानी जी, आज के बाद अगर ये राज महल से बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लेना और समझ लेना। पायल, तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा, मेरी तौहीन की। अरे तुझे ऐसा नहीं करना था पायल, मुझे ऐसा करना शर्म आनी चाहिए। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शकल नहीं घबराओ नहीं बेटी। महारानी जी, तुम बेटी को लेकर के राजमहल जाओ, बेटी को ले जाओ। देखा महाराज, मेरी फूल जैसी बेटी और ये हरामखोर कमीना मेरी बेटी पर। स्वामी जी, मैं जाग रही हूँ, लेकिन कल सुबह होने से पहले मुझे इसकी लाश चाहिए, लाश। अगर लाश न मिली तो सारे दरबार में मैं कोहराम मचा दूंगी। रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारे सामने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे रमन ने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया, इसने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारे सामने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन आज दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूँ तो तुम्हारी वजह से। ले जाओ इस हरामजादे को अपने बंगले पर और इसे अच्छी तरह से समझा देना कि दोबारा हमारी बेटी की तरफ, हमारे शाही महल की तरफ काश अगर ये दिखाई दिया तो मैं इस हरामजादे को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा और फिर दिवाकर से मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। गजराज से तुम हमारे साथ आओ, इससे अच्छी तरह से समझा देना। हाँ दिवाकर सिंह, समझा देगा अपने पिल्ले को कि दोबारा हवेली में राजकुमारी की तरफ अगर ये नजर आया तो ये नहीं, इसकी लाश नजर आएगी, लाश। और दिवाकर सिंह, तुमने जो कुछ अपने दिल में सपना सजा रखा है वो कभी तुम्हारा सपना साकार नहीं हो सकता। तुमने क्या समझा होगा कि महाराज के पास एक लौती बेटी है और इस कुत्ते से टाका भिड़वा कर यहाँ के सम्राट बन जाओगे।
ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तेरा सपना अधूरा का अधूरा रहेगा जब तक ये गजराज सिंह है। याद रखना मेरी बात को। बेटा अच्छी इज्जत दरबार में हुई है। जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। मैं ये समझ लेता कि मैं निपुता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी आज जब खाक मिल गया और वही पाए भरी दरबार तेरे गाल पर तमाचा मारा। वो मेरी बहू बनेगी, मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं। अब तो पिताजी, मुझे मार खाने का कोई अफसोस नहीं पिताजी। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि भाई दरबार महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह हमारे ऊपर तंत्र उठा रहे थे। आप खड़े होकर उनको देख रहे थे। आपके दिल में जरा सा रखम नहीं आई। आप एक शब्द नहीं बोल सके। तू गुनहगार था और काश कदम हिला देता तो तेरी जान न बचती, तुम मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था। तेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ। राजकुमारी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी गलती को माफ कर दिया। कल दूसरे का औलाद होगा तो तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाता। आज जो जिंदा बच गया वो महाराज की वजह से। पायल को घमंड है, प्राउड है, उसे अपनी शक्ल पर नाज है कि मैं सम्राट की बेटी हूं। अगर वो महाराज की बेटी है तो तू एक सच्चे वफादार सेनापति का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकालकर तुझे बाहर भेज दिया, उसी तरह तो पायल को भूल जा, अपने दिल से निकालकर बाहर कर दे। मैं वादा करता हूं कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। वो मेरी बहू नहीं बनेगी। अगर ये बात है तो जिस तरह पायल अपने दिल से निकाल कर मुझे फेंक दिया है, उसी तरह मैंने पायल को अपने दिल से निकाल कर फेंक देता हूँ पापा। लेकिन अब दोबारा मैं पायल की तरफ अपनी नजरें उठाकर बेटा मेरे पास बेटा खून खौल रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं सका। बेटे अगर तू पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा। नहीं, हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाएगा और ये लोग महाराज का जीना हराम कर देंगे। ये महाराज को जीने नहीं देंगे। महाराज ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आत्महत्या कर लेंगे। बेटे वो महाराज है, उनकी इज्जत को बचाना है। देख बेटा, मेरी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा करवा ली गई है।
हवेली की तरफ नहीं आना, नहीं ये गजराज सिंह तुझे मार देगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और राजघराने की बात है, कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाथ मलकर रह जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। चल मेरी साथ, ये बात माँ तक नहीं पूछना चाहिए। माँ से तुझे छुपा लेना है। तेरी माँ को मैं समझा दूंगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं करना। चल मेरी साथ।